अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीतती एक पुरअसरार और सच्ची नाकाबिले यकीन कहानी। रात का खाना तैयार करके मैं फारिग हुई तो बावर्ची खाने से निकलते हुए मेरी नज़र दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी। उफ, इतनी देर हो गई। मैंने जल्दी से सामने सोफे पर पड़ी चादर उठाकर ओढ़ी और घर की चाबी पर्स में डालकर घर से निकल गई। रास्ते में ही मगरिब की आज़ानें शुरू हो चुकी थीं। बच्चे कहेंगे आज ममा हमें ट्यूशन से लेना ही भूल गई। मैं सोचती हुई तेज तेज कदमों से उनके ट्यूशन सेंटर की जानिब बढ़ गई। ममा, आपने इतनी देर लगा दी? 7 साला रेहान शिकायती नजरों से मुझे देखते हुए बोला, जबकि 6 साला अनम भी मुंह फुलाए चल रही थी। मुझे उसका मुंह देखकर बेसाख्ता हंसी आ गई। अच्छा सॉरी बाबा, आइंदा ख्याल रखूंगी, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। हम तब मानेंगे आपकी बात जब आप हमें हफ्ते को नानों के घर रहने देंगी। अनम रेहान की शर्त पर मैंने हंसकर हामी भर ली। अच्छा जल्दी चलो, तुम लोगों के बाबा भी घर आने वाले होंगे। दोनों का हाथ पकड़कर सामने वाली गली में मैं दाखिल हो गई। ये रास्ता शॉर्टकट था, उधर से जल्दी घर आ जाता था। वैसे तो मैं रोड से ही जाती थी, ज्यादातर इस गली से गुजरते हुए कतराती थी। उफ मम्मा, ये कितना डरावना घर है, इसको तो देखकर ही डर लग रहा है। रेहान हाउस नंबर 450 को देखते हुए बोला, जो बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था। अजीब वहशत बरस रही थी। उसकी बात पर मैं दोनों बच्चों को लेकर जल्दी से आगे बढ़ गई। रात काम से फारिग होकर बिस्तर पर लेटी तो बेसाख्ता नजरों के सामने वो घर आ गया। उस घर से मेरा माजी जुड़ा हुआ था। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने बीते माजी को सोचने लगी। मेरा नाम अलीना है। हम 3 बहनें और 1 भाई हैं। मेरे बाबा आर्मी में हुआ करते थे, जबकि अम्मा सादा सी घरेलू खातून थी। मैं इंटर में थी तो बाबा ने अम्मा की ख्वाहिश पर बड़ा घर ले लिया, क्योंकि जिस घर में हम थे वो घर हमें काफ़ी छोटा पड़ रहा था। जिस दिन बाबा ने नया घर लिया, हम सब बहन भाई बहुत खुश थे। 2 मंजिला ये बंगला निहायत खूबसूरत था। नीचे वाले हिस्से में 3 बेडरूम्स, बड़ा सा टीवी लाउंज और ड्राइंग रूम और बावर्ची खाना था, जबकि ऊपरी हिस्से में 2 बेडरूम्स, टीवी लाउंज और एक स्टडी रूम था। छोटा सा बागीचा था जिसमें नीम और बेर के दरख्त लगे थे और कार पोर्च इतना था कि एक गाड़ी खड़ी हो जाए। मेरी बड़ी बहन महरीन, जो मुझसे 2 साल बड़ी थी, और फिर उससे छोटी सना, जो 1 साल बड़ी थी, फिर मैं थी, और सबसे छोटा हमारा भाई, जो उस वक्त 7वीं जमात में था। हम तीनों बहनों ने ऊपर वाले बेडरूम लिए, जबकि नीचे हारिस अम्मा अब्बा के साथ रहता था। हम तीनों बहनें चूंकि काफ़ी डरपोक हैं, तो हम एक साथ ही एक ही बेडरूम में सोती थीं। जिस दिन हम शिफ्ट हुए उस दिन काफ़ी थकन हो गई थी। रात गए तक सामान वगैरह समेट कर फारिग हुए थे। बाकी का काम अब कल कर लेना, अब जाओ तुम लोग भी सो जाओ। खाने से फारिग हुए तो अम्मी बोली। हम तीनों बहनें ऊपर आकर लेट गईं। थकन इस कदर थी कि लेटते ही नींद आ गई। अभी सोए ज्यादा देर नहीं हुई थी मुझे कि नींद में ऐसा लगा कि कोई बाहर दरवाजा बजा रहा है। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो सामने काली बिल्ली खड़ी मुझे घूर रही थी। उसको देखकर मेरी बेसाख्ता चीख निकल गई। मेरी चीख पर मेरी बहनें घबरा कर उठ गई। क्या हो गया? क्या हुआ? सब खैर तो है ना? महरीन ने मेरे पास आकर पूछा। तुम बिल्ली से डर गई हो बेवकूफ, उसने हैरत से बिल्ली को देखते हुए कहा, और मैं शर्मिंदा होकर वापस बिस्तर पर आकर लेट गई। हफ्ते की रात हम तीनों बहनें रात देर गए तक जागकर बातें करती रहीं। यही कोई रात के 2 बजे होंगे। हमें ऐसा लगा बाहर टीवी लॉन्च से बातों की आवाज आ रही है। इस वक्त कौन हो सकता है? हम बोलते हुए कमरे का दरवाजा खोलकर जैसे ही बाहर आए तो ऐसा मालूम हुआ जैसे ये बातों की आवाज बावर्ची खाने से आ रही थी। बावर्ची खाने में हमने झांका तो वो काली बिल्ली सामने काउंटर पर बैठी नजर आई। हमें देखकर उसने छलांग लगाई और सामने कमरे में घुस गई। हम अभी समझ नहीं पाए थे कि ये हुआ क्या, कि हमारी नजर सामने जलते चूल्हे पर पड़ी। ऐसी खुशबू आ रही थी कि जैसे कुछ पक रहा था। महरीन ने आगे बढ़कर चूल्हा बंद किया। हम तीनों ही घबरा से गए थे। इस बात का जिक्र हमने अगले दिन अम्मी से किया, जिस पर वो उल्टा हमें डांटने लगी कि जल्दी सोया करो।
इतवार खाला अपनी फैमिली के साथ हमसे मिलने आ गई थी। रात देर तक वो अपने घर गईं तो नीचे टीवी लॉन्च में रखे तख्त पर बैठे हम तीनों बहनें और अम्मी बातें कर रहे थे, जबकि अब्बू और हारिस सोने जा चुके थे कि अम्मी की नज़र लाउंज से जाती सीढ़ियों पर पड़ी। अरे अलीना बेटा, ऊपर देखो, कोई बच्चा रह गया क्या? खाला के छोटे छोटे बच्चे थे, काफ़ी शरारती थे। अम्मी उनसे बहुत प्यार करती थीं। अम्मी को उस वक्त लगा कि कोई बच्चा ऊपर ना रह गया हो। अम्मी की बात पर हमारी नज़र भी ऊपर की जानिब जाती सीढ़ियों पर उठी तो दीवार पर छोटे बच्चे का साया नजर आया। मैं वहां से उठी और ऊपर जाकर देखने लगी, मगर वहां कोई भी नहीं था, जिस पर मैं बहुत खौफजदा होकर तेजी से नीचे आ गई। जब मैंने अम्मी को बताया कि ऊपर तो कोई भी नहीं है, तो अम्मी फिर चुप सी हो गई। हम सभी हैरान थे कि जब ऊपर बच्चा नहीं था तो वो साया किसका था। कुछ दिनों बाद बात आई गई हो गई। हम सब घर वालों को कज़न की शादी में इस्लामाबाद जाना था। 2 हफ्तों बाद हम वापस जब घर आए तो बड़ी अजीब हैरत हुई। पूरा घर शीशे की माने चमक रहा था। ऐसा लग रहा था कि रोज घर की सफाई होती रही हो। हमें ये सब देखकर बड़ी हैरानी हो रही थी, बल्कि हारिस तो बोला, ऐसा लगता है अम्मी रोज काम वाली आकर काम करके जाती थी। खैर, मैं मुंह धोने की गर्ज से गुसल खाने में गई तो गुसल खाने का गीला फर्श देखकर मुझे हैरत का एक झटका लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गुसल खाना इस्तेमाल किया हो। फिर तो ये मामूल बन गया। घर के अफराद घर से बाहर होते तो गुसल खाना भी इस्तेमाल होता और बावर्ची खाने में भी रात गए खट्टर पट्टर की आवाजें आती। हम लोगों को वो काली बिल्ली मुस्तकिल घर में घूमती हुई नजर आती। हम लोग अब आहिस्ता आहिस्ता इन बातों के जैसे आदी होते जा रहे थे कि एक दिन वो होलनाक वाकया रोनुमा हुआ, जिसके बाद हमने फौरन वो घर छोड़ दिया। रात के किसी पहर अम्मी की आंख खुली तो उन्हें महसूस हुआ कि छत पर कोई है। वो समझी हम बहनें सोने के बजाय गप्पों में मसरूफ हैं। वो दबे कदमों से छत पर आईं तो वहां गोल दायरे में 10-12 अजीब शक्ल वाले लोगों को बैठे देखा। वो मंजर और वो लोग इतने खौफनाक थे कि अम्मी बेहोश हो गईं। फजर की नमाज के लिए जब अब्बू उठे और अम्मी को कमरे में ना पाया तो लाउंज में आए। अम्मी लाउंज में भी नहीं थी। जब अब्बू की नज़र सीढ़ियों पर पड़ी तो वहां अम्मी औंधे मुंह पड़ी हुई थी। अब्बू बहुत घबरा गए, अम्मी को उठाकर कमरे में लाए। बड़ी मुश्किलों से अम्मी को होश में लेकर आए। होश में आने पर जब अम्मी ने रात वाला मंजर बताया तो अब्बू ने फौरन फैसला कर लिया कि ये घर हमें छोड़ देना मुनासिब है। इससे पहले कि कोई और बड़ा नुकसान हो, हमने वो घर छोड़ दिया। आज इतने बरस गुजर जाने के बाद भी मैं सोचती हूँ तो खौफ की सर्द लहर हमारे जिस्मों में दौड़ जाती है कि हम 6 माह जिसको बिल्ली समझते रहे, दर हकीकत वो एक जिन था, और शायद एक नहीं, उनका वहाँ पूरा खानदान आबाद था। वो घर में किचन को, गुसल खाने को और बाकी जगह को हमारी तरह ही इस्तेमाल करते थे, और जब उन्हें हमारी मुदाखलत पसंद नहीं आई तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता हम पर अपना आप जाहिर करना शुरू कर दिया। बचपन में उस जगह पर गुजारा हुआ एक एक दिन मुझे आज भी अच्छी तरह याद है और डर आज तक दिल से नहीं गया। यही वजह है कि जब भी किसी भी मजबूरी की वजह से उस गली से गुजरना पड़ जाए तो उस घर नंबर 450 को देखकर जिस्म में खौफ की लहर दौड़ जाती है और रगों में खून जमता हुआ महसूस होता है।